नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से सीधा राष्ट्रपति भवन के सामने से जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता के मुद्दे बुलंद होते हैं और हम चर्चा करते हैं। इन मसलों का हल निकालने की कोशिश की जाती है चर्चा के जरिए। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि दिल्ली महिला आयोग से एलजी के आदेश के बाद से 223 लोगों को हटा दिया गया है। दरअसल आरोप गंभीर है। आरोप यह है कि अवैध नियुक्तियां की गई थी। अब पूरी तरीके से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में एलजी और महिला आयोग के बीच टकराव देखा जा रहा है। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आदेश दिया और दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। आदेश में डीसीडब्ल्यू एक्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि आयोग केवल 40 कर्मचारियों को ही रख सकता है, लेकिन एलजी की मंजूरी के बिना 223 नए पद बनाए गए हैं। आयोग के पास कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। वहीं स्वाति मालीवाल ने एलजी के आदेश को तुगलकी फरमान बताया। साथ ही कहा कि मैं अपने जीते जी आयोग को बंद नहीं होने दूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की राजधानी दिल्ली एक नए मुद्दे के साथ एक बार फिर से इसकी सियासत गर्मा चुकी है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ आलोक वत्स जी मौजूद रहेंगे, नीतीश शर्मा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी, रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, जैद खान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सर्वेश पाठक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और साथ ही साथ संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वेश जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूं। सर्वेश जी, एक बार फिर से राजधानी दिल्ली की जो सियासत है वो गर्मा गई है। कारण ये कि कहा जा रहा है कि महिला आयोग में, दिल्ली महिला आयोग में पूरी 223 अवैध नियुक्तियां हुई। एलजी को पता ही नहीं था इनके बारे में, जब पता लगा तो हटाए गए। देखिए साजिया जी, दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इतने कांड कर रखे हैं कि ये घोटाले हो, नियुक्तियां हो, अवैध कोई काम हो, कि एलजी को वो कहते हैं ना क्लीनिंग करना, डिपार्टमेंट को क्लीन कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए 10, 5, 20 फेवरेबल लोग रखते हैं जो भी पार्टी आती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी। लेकिन 223, और उसमें भी कहा जा रहा है कि दिल्ली विमेन कमीशन का जो एक्ट है 1994 उसका उल्लंघन किया गया है। उसके अंतर्गत जो रूल्स रेगुलेशन है उसका पालन नहीं किया गया इन 223 नियुक्तियों को। और स्वाति मालीवाल जो थी उन्होंने ही इसकी नियुक्ति की है। कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो होते हैं उनकी भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है और उसके नियम के तहत ही उनकी नियुक्ति होती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये 223 लोगों को नियुक्ति, कभी उनको आपने नौकरी पे रख दिया और अगर उस नियम का पालन नहीं किया तो आज उन लोगों की क्या दशा होगी। तो ये यहाँ पे सबसे जो मूल कारण है और जो इसका जो कल्प्रिट है वो अरविंद केजरीवाल महोदय जी हैं। अगर वो इतने पढ़े लिखे थे, आईआईटीएन, उसके बाद सिविल सर्वेंट, और इतने होने के बावजूद भी आखिर ये कांड पे कांड, घोटाले पे घोटाले क्यों किया उन्होंने, ये देश की जनता के साथ साथ दिल्ली की हर नागरिक और वो 223 लोगों को भी आज सवाल पूछेगी और जरूर पूछेगी। भले उन्हीं की गवर्नमेंट ने उन्हें नियुक्तियां दी थी, लेकिन आज जब ये पता चला है तो एलजी उन्हें हटा रहे हैं और ये मामला कोर्ट भी पहुंचेगा, आप देखना। और कोर्ट में भी फिर दिल्ली सरकार मुंह की खाएगी, इसमें कोई राय नहीं है। बिल्कुल। तो फिर सवाल ये है कि आखिर स्वाति मालीवाल इसे तुगलकी फरमान क्यों कह रही है। जैद खान हमारे साथ मौजूद है, इंडी गठबंधन की ओर से वो पक्ष रखते हैं। जैद खान, समझ में नहीं आया, एक तो आपने 223, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 223 अवैध नियुक्तियां करवाई, 40 से ज्यादा की इजाजत नहीं थी और अब कोई कार्रवाई हो रही है तो आप उसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं।
देखिए मैम, इससे ये पता चलता है कि एलजी साहब का महिला विरोधी जो सोच है ये सामने आती है कि 1, 2, 3 या 40 की जो आप गिनती बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली महिला आयोग ने 1,72,000 केसों की सुनवाई की, 40 लाख फ़ोन कॉल अटेंड किए और 2 लाख महिला पंचायतों के थ्रू काम करके जो केस सॉल्व किए गए हैं, ये 40 लोगों की टीम नहीं कर सकती, जिसके लिए जो पूरी टीम की ज़रूरत थी। और ये 223 लोगों की बात हो रही है, सिर्फ 3-3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए, कोई परमानेंट नौकरी पर नहीं है। और हम सबको पता है कि अगर महिला दिल्ली में कोई भी विंग काम करती है तो सबसे ज़्यादा कोई करता था तो स्वाति मालीवाल काम करती थी। और पूरे दिल्ली के अंदर कहीं कोई घटना घटती थी तो सरकार के लोग पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन पुलिस को नहीं पहुँचती थी। सबसे पहले अगर कोई काम करने के लिए पहुँचता तो दिल्ली महिला आयोग पहुँचती थी। तो इसलिए इससे पता चलता है कि एलजी साहब का जो फरमान है ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है और ये महिला विरोधी सोच है इनकी। जिस तरीके से बसों से मार्शल हटा लेना, महिला आयोग से लोगों को हटा लेंगे तो महिला आयोग ठप हो जाएगा, लोगों का मन बढ़ जाएगा और ज़्यादा क्राइम बढ़ जाएगी। महिलाएं कहाँ सेफ रह जाएंगी? कौन सेफ है दिल्ली में, आप बता दीजिए। अभी दिल्ली में महिलाएं सेफ है? सेफ है नहीं है ना, इसीलिए तो काम किया जा रहा है कि जो आज 2 लाख केसेस सॉल्व किए गए तो दिल्ली में महिला आयोग ने सॉल्व किया ना। 40 लाख जो फ़ोन कॉल आए तो ये फर्जी कॉल तो होंगे नहीं, ये अटेंड किए गए तो दिल्ली महिला आयोग के थ्रू किए गए ना। जब वहाँ वर्कर हैं तभी तो फ़ोन कॉल रिसीव करेंगे, लोगों की मदद के लिए पहुँचेंगे। जब आप वहाँ से सबको खाली कर दीजिएगा, वहाँ ताले लगा दीजिएगा तो हम किसी प्रॉब्लम में होंगे तो किसको फ़ोन करेंगे? मेरी प्रॉब्लम कौन सुनेगा? तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम था, अच्छा काम किया जा रहा है, इसकी तो उनको सराहना करनी चाहिए। तो सराहना ना करने के बजाय इन्होंने इस पे ताला लगाने का काम किया है। ठीक है, नीति शर्मा जी के पास मैं जाऊंगी। नीति जी, क्या वाकई ऐसा है? ये तुगलकी फरमान तो है ही साथ महिला विरोधी सोच भी है। देखिए, अरविंद केजरीवाल एंड ग्रुप का आया था भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक आंदोलन के साथ, और आज ऐसा लगता है कि इनसे एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं वो भ्रष्टाचार के काले कीचड़ में सर से लेके पांव तक ना आए हुए हैं। एक प्रोसेस होता है, आप ऐसे ही किसी सरकारी नौकरी पे आप उसमें नहीं आ सकते। प्रोसेस होता है, निकाली जाती हैं नौकरियां, एग्जामिनेशन होता है, आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद जब आप क्वालिफाई करते हो तब आप एक पद के लिए यहाँ पे पद पैसे लेके मेरी भाभी आपकी जेठानी सबको इस प्रकार से पैसे लेकर किस तरीके से बांटे गए, और वहाँ पे किसी को भी बिना किसी क्वालिटी के कोई भी पद आपने दे दिया। स्वाति मालीवाल 223 ये जो आए हैं अभी तो आप देखिएगा, और किस तरीके से इन महिलाओं के साथ अत्याचार स्वाति मालीवाल ने किया है। कल को ये महिलाएं आपको बोलेंगी कि मैंने तो आपको आपके कहने पे पैसे भी खिलाए, ये मेरी तनख्वाह भी है, और आज एलजी साहब और अकॉर्डिंग टू लॉ आप अपनी सारी सैलरी हमको वापस करो। कौन ये विक्टिम बनी है? 223 महिलाएं स्वाति मालीवाल के भ्रष्टाचार की विक्टिम है। ये 223 महिलाएं जिनको इन्होंने अपनी पावर का मिसयूज कर इनको जबरदस्ती एक प्रकार से इनको पद दिए गए। जबरदस्ती तो नहीं, पैसे का ऑब्वियसली ये तो बिजनेस है ना। लेकिन अभी नीति जी, अभी आपने ज़ैद खान को सुना जिन्होंने ये कहा कि यही वो काम करने वाले लोग हैं, यही वो महिलाएं हैं जिनकी वजह से दिल्ली में महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो सॉल्व हो पाए, जो केसेस बढ़े वो सॉल्व हो पाए, जो कॉल्स आती थी वो रिसीव हो पाई। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे रखे गए थे, इन्होंने अच्छा काम किया है। ये तो ये लोग बोलते हैं ना, तो अगर ये लोग बोलते हैं और अगर इनकी जो इन्होंने नौकरियां दी हैं वो लीगल प्रोसेस के फॉलो करती हैं तो क्यों इनको निलंबित किया गया? क्योंकि जो प्रोसेस जो फॉलो किया गया वो अगेंस्ट प्रोटोकॉल, अगेंस्ट लॉ फॉलो किया गया। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप किसी को भी बिठा के आप पद में बिठा देंगे, किसी से पैसा लेंगे, किसी से गबन करेंगे और उसको बिठा देंगे। काम करने का आप नियुक्ति करिए, आप काम करिए, लेकिन उस नियुक्ति को अगर आप इलीगली आप नियुक्ति करते हो तो उसको एड्रेस किया जाएगा। पावर का मतलब ये नहीं है कि आप जिस प्रकार से शराब नीति में घोटाला किया, जिस प्रकार से इन्होंने लैब टेस्टिंग में घोटाला किया, जिस प्रकार से नकली दवाइयां दिल्ली के अस्पतालों में सप्लाई करी, जिस प्रकार से इन्होंने जल बोर्ड को कर्जे में डिबोया, जिस प्रकार से दिल्ली को पॉल्यूशन के एक शिखर पे पहुंचा दिया, जिस प्रकार से इन्होंने गंगा जमुना जी साफ करके आप देख सकते हैं जमुना जी जाकर, जिस प्रकार से एक एक घोटाले सामने आए हैं। अरे मेरे भैया, आपने मनीष सिसोदिया को कितने डिपार्टमेंट्स दिए, खुद सिग्नेटरी नहीं लिया। किस प्रकार से किकबैक्स दिया आपने शराब के व्यापारियों को, किस प्रकार से के कविता को आपने इन्वॉल्व किया। एक एक आप कहाँ तो नहीं पकड़ेंगे। महिलाओं का तो शोषण जितना दिल्ली सरकार में हुआ है, चाहे शराब नीति, क्या एक के साथ एक शराब के साथ एक महिला, एक माँ, एक बेटी, एक बहन का घर बर्बाद नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने कहाँ ठेके खोले तो मंदिरों गुरुद्वारों के बाहर खोल दिए, केवल वहां पे मुनाफा खाने के लिए, वो भी व्यक्तिगत। दिल्ली सरकार का मुनाफा जाए भाड़ में। यहाँ पे भी स्वाति मालीवाल ने केवल अपना भ्रष्टाचार की रोटियां सेकने के तहत इन महिलाओं को नियुक्त किया अगेंस्ट द प्रोसेस। आपने करिए ना, आप नियुक्ति करिए, लेकिन प्रोसेस के थ्रू करिए ना। पैसे लेकर आप अपनी भाभियां, जेठानियां और उनको अगर आप पद बांट रहे हैं तो आप तो उनके पेट में
ऊपर इनडायरेक्टली लात मार रहे हैं। विक्टिम कौन बनी? ये 223 महिलाएं स्वाति मालीवाल की विक्टिम है, जिनको इन्होंने लालच देके नौकरियां दी और उसके बाद आज जब इसको अंडर प्रोसेस आया, क्या लॉ एंड ऑर्डर चलेगा ही नहीं? आपको अगर मैंने कमीशन का हेड बना दिया तो जिस मर्जी को लाइए, आप जिस मर्जी को रखिए, कोई प्रोसेस को फॉलो करेंगे ही नहीं क्या? इसका जवाब दीजिए मेरे को। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल वाजिब है और सवाल ज़ैद खान बनता भी है कि लीगल तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार कोई काम करेगी भविष्य में या नहीं करेगी, सारे काम इलीगल तरीके से ही होंगे, ये सवाल पूछ रही है नीति जी। क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल जी ऑलरेडी अभी सलाखों के पीछे हैं, उनके मंत्री पीछे हैं, कई घोटालों के आरोप चल रहे हैं और अभी इस समय एक नया इल्जाम लगा है कि अवैध तरीके से नियुक्तियां करवा दी गई। देखिए, मैं अपनी बहन को पहले ये बता दूं, जो कह रही है कि खाला चाची मौसी को इन्होंने रख दिया है, तो वहाँ एसिड विक्टिम्स काम करती हैं। मेरे ख्याल से कभी विजिट नहीं की होंगी। मैं इनको दावत दूंगा, कल सुबह ये जाएं और आप लोग को भी कहूँगा वहाँ जाके एक बार पता कर लें वहाँ कौन लोग काम करते थे और कौन पैसा लिया नहीं लिया। कोई प्रूफ है इनके पास? जो ऑन कैमरा ये बोल रही हैं, कल आके ये माफ़ी मांगेंगी कि नहीं मांगेंगी, ये खुद अभी जवाब दे दें। किसने किसको पैसा दिया, ये उस चीज़ का उनके पास प्रूफ है। और जो खाला चाची फूफी बोल रही हैं, कोई एक रिश्तेदार दूर का भी दिखा देंगी तो बताएंगी। पहली चीज़, वहाँ एसिड विक्टिम्स काम करते हैं और जो कह रही है फर्जी काम हुआ है, अगर सबका डाटा है ना, 40 लाख फ़ोन रिसीव हुए तो उसका रजिस्टर है ना वहाँ पे। 1,72,000 केस सॉल्व किया है तो उसका रजिस्टर है ना। 1.5 लाख से ज़्यादा रेप विक्टिम्स के लिए मदद किया है ना, बिल्कुल काम किया है ना। भाई उसी तरह दवा में जो टेस्ट का था उसमें एक नंबर पे हजारों हजार टेस्ट रिपोर्ट बने थे, उसी तरह वो भी तो रिपोर्ट में ही थी ना। यहाँ पे बात हो रही है कि सैंक्शन पोस्ट जो था वो 40 ही था और डीसीडब्ल्यू का कोई अधिकार ही नहीं है कि ये इतने पोस्ट क्रिएट करने का, अपॉइंटमेंट करने का, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे वो किसी तरीके का पोस्ट हो। तो जब आपने कुछ किया है, अधिकार ही नहीं है, तो आपने कैसे अपॉइंटमेंट कर दिया? यहाँ बात इस बात की है सबसे पहले। ठीक है, लौटूंगी मैं ज़ैद खान आपके पास। आलोक बस जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा कि अभी कई साले घोटालों की मार झेल रही है, जांच की आज झेल रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। मुखिया जो है दिल्ली के, वो सलाखों के पीछे है ऑलरेडी, इसके अलावा कई मंत्री पीछे हैं, इसके अलावा कई मामलों की जांच चल रही है और अब एक नया मामला सामने आ गया है कि 223, 1 2 3 4 नहीं बल्कि 223 अवैध नियुक्तियां करवा दी गई, इस तरह के आरोप लग रहे हैं और उसको भी डिफेंड करने की कोशिश हो रही है अलग अलग तरह की। कितना ठीक है? देखिए साजिया जी, सबसे पहले तो मैं कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नियुक्तियां रद्द की हैं। पश्चिम बंगाल की तरह ये नहीं कहा है कि जितने पैसे आपने ड्रॉ किए हैं वो भी वापस कर दो, नहीं तो ये बेचारी लोगों को कहाँ से लाती। ये मेरे जहन में ये बार बार उठ रहा है कि पता नहीं किस लेवल की नियुक्तियां हुई हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि अभी खान साहब कह रहे थे कि उन्होंने अच्छा काम किया है, कोई बात नहीं, शी इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट लेडी और जाती हैं हर जगह, त्वरित कार्रवाई करती हैं। लेकिन कानून में आपको एक अधिकार दिए गए हैं, डीएम को या एसडीओ को या उस तरीके के चीफ सेक्रेटरी को या मिनिस्टर को एक पर्टिकुलर पावर रहता है, उसी के दायरे में उनको काम करना है। अगर वहाँ पर 40 सैंक्शन पोस्ट थे और उसको उन्होंने बढ़ा के 223 कर दिया तो उनको किसी अथॉरिटी से तो कम से कम इसका सैंक्शन लेना चाहिए था। अगर ये इलीगल साबित हुआ, देखिए अब ये सब जुडिस है मामला, बिकॉज सही कहा सर्वेश जी ने कि ये मामला कोर्ट में जाएगा। इंडिया में कोई भी ऐसी हरकत होती है तो उसका अंतोगत्वा कोर्ट ही जाके फैसला होता है, चाहे कोई भी लड़ाई। आज तक मैंने कोई ऐसी लड़ाई नहीं देखी है लीगल इलीगल जो बगैर कोर्ट के सॉल्व हुआ हो। तो ये जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। लेकिन हाँ, अगर एलजी साहब ने इस तरीके की कदम उठाई है तो सोच समझ के उठाया होगा, देखा होगा, परखा होगा कि हाँ भाई ये सैंक्शन था या नहीं सैंक्शन था और किस तरीके के लोगों को यहाँ बहाल किया गया है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसी ने एक्सरसाइज कर दिया विदाउट सैंक्शन। ठीक है, लेकिन रवि अरोड़ा जी, ये तो समझ में आता है कि एलजी के द्वारा यह कदम उठाया गया, तो आखिर क्यों उठाया गया, क्या देखकर उठाया गया। लेकिन उससे पहले जो 223 नियुक्तियों का कदम उठाया गया था, 40 से ज्यादा आपको अलाउ ही नहीं है, आप इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को नियुक्त कर लेते हैं, वो क्या सोच करके उठाया गया होगा कदम? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि स्वाति मालीवाल जी बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सच में उन्होंने काम किया। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन 223 महिलाओं को एलजी ने बर्खास्त किया है
उनका क्या कसूर था। और इससे पहले भी 10,000 से ज़्यादा सिविल डिफेंस के लोग निकाले जा चुके हैं। और वो आप देखेंगे दिल्ली के हर गली में से 8 से 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सिविल डिफेंस में जॉब कर रहे थे। उनको सब्ज बाग दिखाए गए थे, उनको लगने लगा था कि उनकी सरकारी नौकरी लग गई है, पक्के हो जाएंगे। उन्होंने नौकरी जॉब छोड़ दी थी। और अब जब 10 साल बीत गए, आज उनकी एज निकल चुकी है, अब वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और आज वो घरों में बैठे हैं, उनके घरों के चूल्हे तक नहीं जलते। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर एक सवालिया निशान, बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि सिर्फ सिविल डिफेंस या फिर राष्ट्रीय दिल्ली महिला आयोग की बात नहीं है, ऐसे और भी कई जगह नियुक्तियां मिलेंगी आने वाले टाइम में। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर जिन लोगों को निकाला गया उनका क्या कसूर है, इसका जवाब कौन देगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। क्योंकि वो किसी उम्मीद से वहां पर जा रहे हैं, उनको लगता है कि हम सिर्फ डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं और शायद लीगल प्रोसेस के तहत ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अवैध नियुक्तियां हैं, ये इन अवैध नियुक्तियों पर कार्रवाई जो भी की है एलजी साहब ने बिल्कुल सही की है, क्योंकि वो एक लीगल प्रोसेस है। लेकिन जवाबदेही बनती है तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की बनती है, अरविंद केजरीवाल जी की बनती है, क्योंकि उनकी सरकार है। और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को नहीं नकार सकती। आप कहेंगे कि आपकी महिला आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो नियुक्तियां जो है वो इलीगल हैं। अगर वो इलीगल हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं, तो आप इसे दमन चक्र नहीं बोल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उनकी कार्रवाई गलत है। इसीलिए मेरा सिर्फ सवाल यही है कि जो 223 महिलाएं हैं या जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स लगातार निकाले गए और जो सर आज अपने घरों पे, उनको इंसाफ कौन दिलाएगा? यह एक सबसे बड़ा सवाल दिल्ली की सरकार से है। तो कुल मिलाकर के देश की राजधानी दिल्ली की सियासत इस समय बहुत ही ज्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि मुखिया सलाखों के पीछे है और ऐसे में दिल्ली में बहुत कुछ घट रहा है। सवालों के जवाब देगा तो देगा कौन? संजय मिश्रा जी हमारे साथ में है। संजय जी, इस समय दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है, कई सारे घोटाले के आरोप ऑलरेडी आम आदमी पार्टी झेल रही है और अब ये नया मामला, बहुत ही ज्यादा नया मामला कि 223 अवैध नियुक्तियां की गई। एलजी को अंदाजा भी नहीं, जब हुआ तो हटाए गए लोग। नहीं, ठीक है। देखिए, ब्लेम गेम का तो राजनीति है ही, और ख़ास करके 2014 के बाद हमें ब्लेम गेम ही करना है। और ये जो ब्लेम गेम की राजनीति है वो सिर्फ एंटी के ऊपर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यदि इतनी ही ईमानदार सरकार कोई बैठी है और यदि सारे राज्यपालों को यही यदि विवेचना करने का अधिकार मिल गया है कि वो खोज करके निकालेंगे कि यहाँ घोटाला, यहाँ घोटाला, यहाँ घोटाला, तो मैं समझता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में घोटाले हुए पड़े हैं, जो बड़े बड़े घोटाले हुए, व्यापम घोटाला, उस पर क्या हुआ देश की जनता को क्यों नहीं बताया जा रहा है? मैं तो ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि आप किसी सरकार को टारगेट करेंगे, आपको जब हार का डर सताने लग जाता है तो आप विपक्षियों के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देश की जनता समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को। इनके चाल में जनता आ नहीं रही है और इनकी छटपटाहट बढ़ रही है, लेकिन अब इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। साजिया जी, भारतीय जनता पार्टी अपने ज़मीन को खो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी अपने विश्वास को ख़त्म कर चुके हैं। जिस तरह की इन्होंने जो काम किया था, जो वायदा करके आए थे 2014-2019 में, यदि उस पर ये 10% भी काम किए होते तो आज मंच से खड़ा होकर के ये गिना रहे होते जनता को कि मैंने ये काम किया। फिर केजरीवाल के ऊपर ब्लेम गेम करने की आवश्यकता नहीं थी। जो जनता ने आपको शक्ति दी थी, उनकी अपने काम के लिए 130 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ को आप 5 किलो राशन पे लाके खड़ा कर देते हैं। आप कहते हैं कि मेरा देश विकास कर रहा है। तो मैं समझता हूँ उस मॉडल को देश की जनता ने नकार दिया है, जिसकी घबराहट और मतलब उससे मतलब इतनी बेचैनी है बीजेपी के अंदर कि आज के डेट में यह कुछ भी करने को तैयार है, जो देश के लिए निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी का करा धरा है, बीजेपी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, लेकिन जो अवैध नियुक्तियों का आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि सिर्फ 40 अलाउ थी, सिर्फ 40 ही मान्य थी, उससे ऊपर मान्य नहीं थी, लेकिन 223 भर्तियां करवाई गई, उस पर कौन जवाब देगा? मैं ये कह रहा हूँ वो सरकार का काम है। नियुक्तियां इनलीगल तरीके से तो नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है किसी दफ्तर में कुछ वहाँ काम कर रहे हैं और उनकी कहीं पे कोई एंट्री नहीं है। नियुक्ति है, नियुक्ति की एक प्रक्रिया रही होगी, आप उसकी जांच कर सकते हैं, विवेचना। तो यही जा रहा है, कहा तो यही जा रहा है कि एलजी के आदेश के बिना संभव नहीं है, और ऐसा हुआ। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी सरकार को, एक सरकार के मुखिया को जेल में बंद कर देते हैं, आप कैद कर देते हैं, फिर कहते हैं कि ये सरकार घोटालेबाज। तो जवाब कौन देगा भाई? ये तो उस परिवार का मुखिया ही जवाब देगा। आज अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में बंद कर रखा है, उनके शिक्षा मंत्री को आपने जेल में बंद कर रखा है, आपने स्वास्थ्य मंत्री को जेल में बंद कर रखा है, आप उनके सारे मंत्रियों को जेल में बंद कर देंगे और फिर कहेंगे कि ये सरकार घोटालेबाज थी। ऐसा होता नहीं है और दिल्ली की जनता समझ रही है। और एक खुशखबरी आपको आज भी दे दूं कि ये क्यों हो रहा है।
इनको दिख रहा है कि जो 7 की 7 सीटें इनको जनता दे रही थी, उसमें से इस बार 6 सीटें विपक्ष को जा रहा है। हो सकता है कि वो 7वां भी विपक्ष को ही ना चला जाए। तो इसलिए मोदी जी को लग रहा है कि लास्ट गेम एक और खेल लो, यदि कहीं कुछ बन जाए। नहीं बनेगा तो हमें मंगलसूत्र खेल ही लिया, हिंदू मुसलमान खेल ही लिया, सिख ईसाई खेल ही लिया। यानी धार्मिक, राजनीतिक और क्षेत्रवाद की राजनीति पे ये खेलना चाहते हैं, लेकिन की वापसी नहीं है। इनको जितना आरोप लगाना है ये लगाएं, जांच करानी है ये जांच कराएं, ये पाएंगे कुछ भी नहीं। ठीक है नीति जी, क्या वाकई ऐसा है कि बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं है और इसलिए बीजेपी ये कार्रवाई कर रही है, या सरकार के द्वारा ये कार्रवाई करवाई जा रही है, या एलजीएस की कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ बचा नहीं है, और जो दिल्ली की सीटें हैं वो भी अब जाने वाली हैं, खोने वाले हैं, तो इसलिए ये कार्रवाई हो रही है, बाकी कुछ भी इलीगल नहीं है? देखिए, सबसे पहले ये वही पार्टी है जो कांग्रेस की कबर खोदते हुए, उसको भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए, शीला दीक्षित के ऊपर उंगली उठाते हुए सत्ता में आई। और आज दिल्ली में जहां केजरीवाल जी खुद सीएम हैं, वो वहां पे खुद कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप बोलते हैं कि बीजेपी ने आपको जेल डाल दिया। आपको पता है कि आपके अगेंस्ट एविडेंस है, आपको बेल नहीं मिल रही है। इनफैक्ट मनीष सिसोदिया तो बेल को डिले कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जो शराब नीति में उन्होंने जो नए प्रोविजंस डाले, जिस प्रकार से किकबैक्स डाली, जिस प्रकार से रिटेलर्स को फायदा दिया, और जो पूरा मनी ट्रेल सामने आया साउथ की लॉबी से, वो सारा इनके अगेंस्ट जा रहा है। केजरीवाल बीन संयोजक ऑफ आम आदमी पार्टी, सिग्नेचर कहीं नहीं है, लेकिन आपने शराब नीति को आगे प्रोसीड किया और उसके बाद में उसकी वापसी भी करी। अगर आपकी नीति पहली वाली ठीक थी तो इसको क्यों लाए, और अगर ये गलत थी फिर बाद में उसको आपने अपने आप चेंजेस कैसे किए? आप अगर शराब नीति को भी देखेंगे, या आज स्वाति मालीवाल का ये जो निलंबित हुए हैं, किस तरीके से अपनी पावर का मिसयूज किया है आम आदमी पार्टी और उनके लोगों ने, ये साक्ष्य सामने आए हैं। स्वाति मालीवाल की विक्टिम बनी है 223 महिलाएं। इनको उन्होंने जब इलीगल उन्होंने इनको दी, आज अगर उनके पेट पे लात पड़ी है क्योंकि अगेंस्ट द प्रोसेस था, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपने अगर नौकरी दी है तो मैंने तो आपके फेस के ऊपर, मैं नौकरी में काम कर रही थी, मेरा घर चल रहा था, लेकिन आपकी गलती है कि आपने इलीगल मेरे को अपॉइंट करके, आज अगर उसका लीगलाइज उसका पे एक्शन हो रहा है तो भुगतूंगी तो मैं ना। आपको आपके तो ऊपर केस होना चाहिए जो अलग, लेकिन मेरी क्या गलती है आपके ऊपर ट्रस्ट कर? ठीक है, नीति जी सवाल पूछ रही हैं कि जो 223 भर्तियां हुई हैं वो क्रिएट की गई हैं, वो थी नहीं पहले, वो क्रिएट की गई हैं, तो आपने वो भर्तियां क्रिएट ही क्यों करी जो संभव ही नहीं थी, जो पॉसिबल ही नहीं थी, जो लीगलाइजेशन में आती ही नहीं थी? मैं फिर वही बात कहूँगी, जब ज़रूरत हमको ज़्यादा की है और जो हमारी टीम है उससे काम नहीं पूरा हो पा रहा, तो हमें टीम बढ़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। 2,40,00,000 कॉल तो 40 लोग मिलकर नहीं उठा सकते ना, रिसीव नहीं कर सकते ना, वो काम नहीं कर सकते। जब हम काम करेंगे, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैन पावर तो बढ़ाना पड़ेगा ना। जब हमको काम करना है तो मैन पावर बढ़ाएंगे, और लीगली बढ़ाया है, कोई लीगल नहीं बढ़ाया है। और मैं ये बात कर रहा हूँ, महिलाओं की बात ये लोग करने के लिए बैठे हैं। रेवन्ना जी का क्या हुआ? भाग तो गए देश छोड़ के। PM MP थे ना इनके पार्टी के, सबने 2000 से ज़्यादा वीडियो देखी है। ब्रिजभूषण को फिर से टिकट मिल गया, सागर आज भी जेल में है, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला। हाँ, से मजाक कराते हुए तो आपके नेता जेल में पकड़े गए हैं, और रमन्ना भागा है, तो कांग्रेस पार्टी को पकड़ो ना। कांग्रेस पार्टी का शासन, वहां पे जो गृह मंत्री कौन है, क्यों नहीं उसको उस समय, अगर उसके पास सबूत था, आज उसके पास सबूत आ गया, जो पॉलिटिकल इशू बना रहा है। कल उसको 30 अप्रैल तक उसके पास सबूत नहीं था उसके रेड्डी के खिलाफ। आप ये बताओ ना। दूसरी बात कि साजिया जी, ये जो मामला आया है, ये 2017 में जब एलजी साहब थे तभी ये रिपोर्ट आई थी। ये आज का मामला नहीं है कि ये VK सक्सेना जी ने देखा और तुरंत ये कर दिया है। 2017 में ही इसकी रिपोर्ट आई थी, और वहां पे जो एडिशनल डायरेक्टर है उन्होंने भी कहा था कि ये विदाउट जो प्रोसीजर है, लेट डाउन जो किया गया है, इतने स्टाफ आ रहे हैं, उनके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी अप्रूवल लेना पड़ता है, क्योंकि उनका रेम्यूनरेशन कहां से आएगा, वो बजट कैसे जनरेट होगा। इन सभी चीजों को दरकिनार करके इन 223 की नियुक्ति की गई है। वहां पे दिल्ली विमेन कमीशन में मात्र 8 ऐसे पोस्ट है जो सरकारी पोस्ट है, बाकी के जो पोस्ट हैं ये सारे जो है वो प्राइवेट पोस्ट हैं, और उसमें भी वो 40 पोस्ट सैंक्शन थे। और आप देखो ना, 2017 में ये रिपोर्ट आई थी और एलजी को सबमिट किया गया था, और उस जो रिपोर्ट पे ये कार्रवाई हुई है। और 2017 से आज हम 24 में बैठे हैं। केजरीवाल साहब दूसरी बार
2020 में चुनाव जीत के सरकार बनाए हैं, और उसके बाद कह रहे हो कि इतने सारे लोगों महिलाओं को सुना गया। अरे भाई, कौन कह रहा है कि आप अपॉइंटमेंट मत करो? भाई मेरे एक बात बताओ, रेखा जी को पूरे दिल्ली के लोग नहीं पहचानते होंगे। आज तक कितने केस में रेखा जी राष्ट्रीय महिला आयोग की नेतृत्व करती हैं, वो कितने केस में दिखी हैं? आप बता दीजिए, उनका रिकॉर्ड आप दिखा सकते हैं? आप बता सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग ने कितना काम किया? रेखा जी कितनी पीड़िता लोगों से मिली, कितने लोगों से मिली? ने ऐसे अपॉइंटमेंट तो नहीं किए ना, फर्जी अपॉइंटमेंट तो नहीं किए हैं ना राष्ट्रीय, फर्जी काम हुआ है। ये 223 ठीक है संजय जी, अब ये लड़ाई फर्जी काम तक पहुंच गई है, फर्जी नियुक्तियां हुई हैं या फर्जी काम हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि इस पे स्वाति मालीवाल जी का भी बयान आया है और जो जायज़ है वो बातें होंगी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अपना मत दिया, उन्हें अपने परिवार का मुखिया चुना, और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो काम किए गए ज़मीन पर, जो भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं सोच सकती कि भाई वो शिक्षा पे काम करे, स्वास्थ्य पे काम करे, रोजगार के लिए काम करे, व्यवसाय के लिए काम करे, ये इनको दर्द है। सच यही है कि ये दर्द है क्योंकि दिल्ली में इनको एंट्री क्यों नहीं मिल रही है। आज ये बताइए कि दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठते हैं, दिल्ली में गृह मंत्री बैठते हैं, दिल्ली में उन्होंने पाकिस्तान दिखा दिया विधानसभा चुनाव में। गृह मंत्री जी ने खुद से कहा, इनके मंत्रियों ने गालियां तक दी, उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने इन्हें नकार दिया, जिसका दर्द है। मैं समझता हूँ 223 महिलाओं को जिसे इन्होंने निकाला है, जो इसे बाहर कर रहे हैं, अरे 223 की छोड़ो, 23 की जॉब ही तुम दे दो। आप 223 को आप बाहर दिखा रहे हो। आप एलजी साहब को चैलेंज है, आप 23 लोगों को नौकरी दे दो, वो नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी से। यानी जनता को मूर्ख बनाना इनका पेशा है, इनका धंधा है, और इस बार जनता इनको उल्टा इनको वापिस भेज रही है। मतलब कि संजय जी, यही है कि स्वाति मालीवाल जी का स्टेटमेंट ये क्लियर करता है कि जो उनको अधिकार, जो पावर, जो शक्तियां मिली है डिपार्टमेंट की, उसके हिसाब से काम किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि राज्यपाल साहब को आज के डेट में सिर्फ एक काम है, दिल्ली के राज्यपाल साहब के पास सिर्फ एक काम है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। जो दिल्ली की कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं है कि दिल्ली की जनता मरती है, मरती रहे। लेकिन उनको अरविंद केजरीवाल के सभी फाइलों को जांचना है। क्यों आपके पहले जो एलजी साहब थे, वो क्या एलजी नहीं थे? उनके पास अधिकार नहीं था क्या? वो राजनीति के हिस्सा नहीं थे? हमें तो ऐसा ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को हिस्सा नहीं थे और आप राजनीति के हिस्सा बन चुके हैं। मुझे तो यही प्रतीत होता है। आप राजनीति करते रहिए, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पे हैं। मैं अनुरोध करूंगा एलजी साहब को आपके चैनल के माध्यम से कि आप संवैधानिक पद पे, उसकी एक गरिमा होनी चाहिए। सरकारें बने बिगड़े, किसी की भी आए जाए, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जब एक राज्यपाल यदि चाह ले कि नहीं किसी की सरकार को मुझे गिराना है, तो राज्यपाल के पास एक अधिकार तो है, लेकिन उसके लिए भी उसको विपक्ष की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाएं चाहिए होती, ठीक है, कुछ प्रमाण होने चाहिए थी। यहाँ तो एलजी साहब एक पार्टी बने हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस एलजी साहब, तो करें। भारतीय जनता पार्टी को जितनी राजनीति करनी है, मेरे 100 की एक बात है, आपको जितना नीचे जाकर के काम करना है आप करिए। अरविंद केजरीवाल आपसे हिलने वाले नहीं हैं। ठीक है आलोक वत्स जी, कुल मिलाकर बात यहीं तक पहुंची है, पक्ष और विपक्ष के आरोप मिला करके, कि फर्जी भर्तियां तो जरूर हुई हैं लेकिन फर्जी काम नहीं हुआ है। देखिए, मैं अभी तक इसको फर्जी नहीं मानता हूँ। अभी उन्होंने किया है, अब ये मामला कोर्ट में जाएगा और उन्होंने अधिकार के तहत किया है या अपने अधिकार का दुरुपयोग करके किया है, ये वहाँ तय होगा। फिर उसके बाद इसके आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि स्वाति मालीवाल एक एक्टिव चेयरपर्सन रही हैं या हैं, और उन्होंने महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन अगर उन्होंने अपने अधिकार से बाहर जाके कुछ नियुक्तियां की हैं, फर्जीवाड़ा की है, उसका भी उनको जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। आप अच्छा हो सकते हैं, लेकिन आप अपने अच्छाई का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं कि आप 40 सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट 223 पोस्ट पर आदमी रख लीजिए और कहिए कि एसिड विक्टिम है, कोई कुछ विक्टिम है। Who are you? आपको किसने ये पावर दिया? अगर ये सैंक्शन होता तो आप 2000 आदमी रख लीजिए, कोई ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन आप अनसैंक्शन पोस्ट पर आप जॉब क्रिएट करके रख, मैं तो यही मानता हूँ कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा, ये गवर्नर ने ये नहीं कहा कि पैसा भी वापस करो, क्योंकि मुझे लगता है वो सब गरीब गुरबाल टाइप के और मिडिल क्लास के लोग होंगे। तो लेट्स वेट एंड वॉच कि अल्टीमेटली ये कोर्ट में जाता है तो वहाँ का क्या फैसला। ठीक है, रवि अरोड़ा जी, आपका क्या कहना है?
देखिए, सुनीता केजरीवाल जी का एक बहुत अच्छा अभी बयान आया, पूरे दिल्ली को उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल जी से जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने कहा कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, और उन्होंने समाज सेवा की बहुत अच्छी की। पूरी दिल्ली ने देखी, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री मिली दिल्ली वालों को, शराब की बोतल के साथ शराब मिली, और इसी मुद्दे पर वो आज जेल में है। कोई गलत कार्रवाई नहीं चली। समझिए आप समझिए आप नहीं आप बात नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा? आप बात देखिए, नफरत है। ये शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, एक पर एक फ्री की बात करेंगे। क्या है भाई, सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने एक काम किया? और चलिए ठीक है, आपने किसानों पे कानून बनाकर क्यों वापस लिया? प्रधानमंत्री जी ने किसान कानून क्यों वापस लिया? माफी मांगी देश से माफी मांगी, देश से माफी मांगी। अभी भी आप भी प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं। आज भी देश नहीं चलेगा। आपको देश चलाने के लिए, देश की जनता के लिए काम करना होगा, देश के हित को समझना होगा, देश के अधिकारों को समझना होगा। षड्यंत्र से देश नहीं चलता, षड्यंत्र से देश नहीं चलता। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक नहीं दी है। आप समझिए, आपके ऊपर आरोप है, आप वो साबित अभी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप वो जेल में अरविंद केजरीवाल जी। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि आरोप लगते ही आप पद को इस्तीफा दे देंगे, केजरीवाल जी लोकपाल लाएंगे। ये वही लोग हैं जो दावा करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में नकली दवाइयां दिल्ली के अस्पतालों में दी। ये वही लोग हैं जिन्होंने जल बोर्ड का घोटाला किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने डीटीसी का घोटाला किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने नकली फर्जी रिपोर्टें बनाई। और आज हाल ये है कि आरोप लगते, पद तो छोड़ो, जेल में बैठ के भी अब वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये तो संविधान ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई निर्लज पॉलिटिशियन आएगा, हाईली अनएथिकल, ऐसा कोई निर्लज पॉलिटिशियन आएगा कि आप पे आरोप लगेगा, आप जेल में जाएंगे और उसके बाद दिल्ली को तड़पता हुआ छोड़ देंगे, लेकिन आप पद नहीं छोड़ेंगे। और आज उसके बाद भी आगे किसको कर रहे हैं? ये परिवारवाद के विरोध में आए थे, आज सुनीता केजरीवाल जाके लीड कर रही है। क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई और एमएलए नहीं है जो दिल्ली को संभाल सके? आज दिल्ली की बुरी हालत है। दिल्ली के स्कूलों में कल बम की घोषणा हुई है, आप होक्स आई है, उसके बाद भी किस तरीके से दिल्ली के स्कूल के बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं। इन्होंने केवल दिल्ली का विश्वासघात किया है, भ्रष्टाचार किया है। आज 10 साल में केजरीवाल, मैं समझती हूँ भगवान ने ऐसा कैसी कौन सी डाई बनाई है जो दोबारा कोई पॉलिटिशियन की बन नहीं सकती है। ठीक है, आज से इन्होंने घोटाले करे हैं, कहाँ का पैसा तो नहीं लूटा और कहाँ अवेलेबल। आप अरविंद केजरीवाल जी से मुझसे ये पूछ रहे हो ना, ये पूछ रहे हैं कितनी बार मिले केजरीवाल साहब से? कितनी बार मिले हैं? अपने शीश महल से बाहर निकले हैं। सेकंड वेव में दिल्ली में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच रहा था। केजरीवाल जी 55 करोड़ का शीश महल बना रहे थे, वो भी इस तरीके से कि कहीं उसका टेंडर ना निकले। आपने किस प्रकार से, जहां शीला दीक्षित का बोलते थे कि ये 2 गाड़ियां लेके सिक्योरिटी चलती है, वहां काफिला लेके इनका चल रहा है। जहाँ 6 एसी शीला दीक्षित को चुपते थे, वहाँ अपने घर के 50 एसी लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, 8 लाख के कमोड पे बैठे। ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अपराध तो अपराध है कि मेरा अपराध, आपका अपराध हो जाएगा, लेकिन जांच में तो शामिल होना होगा। मैं जांच में क्या, आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप जांच की बात कर रही हैं। आपने तो मुझे कैद कर दिया, एक मुख्यमंत्री को उठाया कैद कर दिया। मैं पूछता हूँ कि कितने समन भेजने के बाद से, कितने समन भेजने के बाद से? सुन लीजिए, जितनी बात आ रही है अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी का अपना, उनके विधायकों को अपना नेता चुनने का अधिकार है। हम भाजपा से चुनकर अपना नेता, पूछ के नेता चुनेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे कि हमारी पार्टी का लीड कौन करेगा? हमारे कहने से ये प्रधानमंत्री बनाएंगे? हमारे आपस में तो इनको प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई हो रही है, आपस में एक दूसरे की पैर खिंचाई हो रही है, अपना घर संभलता नहीं, दूसरे का पेट में दर्द देख करके आपको हो रहा है कि ये एकत्रित क्यों है, ये टूट क्यों नहीं रहे हैं? आम आदमी पार्टी के विधायक भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं करेंगे, बेईमान नहीं है। जो बेईमान है वो आपके गोद में आके बैठ रहे हैं, क्योंकि वो बेईमानों को पहचान रहे हैं। हमें पूरा संरक्षण मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चलो भैया, वो एकदम हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, भाजपा ज्वाइन करो, पूरा साफ होकर के आ जाएंगे। करो जितना कुकर्म कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी वोट मांगेगा, चाहे 2300 वीडियो है तो क्या हुआ, 33,000 वीडियो हो जाए, 33,000 वीडियो कर्नाटका में आ जाता, लेकिन प्रधानमंत्री जी वोट मांग लेते। तो फिर उस पर तो फिर सभी पार्टियों को जवाब देना होगा। जब आप वीडियो की बात करेंगे तो सभी पार्टियों को जवाब देना होगा।
देखिए अभी संजय भाई बोल रहे हैं अभी कि सुनीता केजरीवाल जी को अगर नेता चुन लिया, नेता कौन सी पार्टी में चुन लिया आपने? कौन सी एमएलए की बैठक हुई जो सर्वदल एमएलए बैठ के उनको नेता चुन लिया? अरे आप जनता को ये जानने का हक है, जनता को जानने का हक है। अरे हम दिल्ली की जनता के जानने का हक है भाई। आप कौन हो? आप कौन हो जो आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, ये बताओ कि मुझे नेता मीटिंग हुई क्या? दूसरी बात आप ये बताओ, ये सारी बातें कह रहे थे आरोप है। अभी भी मनीष सिसोदिया जी का बेल जो है रिजेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट ने, 4 दिन पहले की बात है। और सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है अरविंद केजरीवाल से, जिसकी अभी सुनवाई हो रही है, फ्राइडे को आना है उस पे, कि आप बेल के लिए अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पता है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर दिए और रिजेक्ट होना तय है, रिजेक्ट हो गया तो फिर कैसे 6 महीना के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं? आप मुझे बताएं। मालूम है सुप्रीम कोर्ट बेल भी रिजेक्ट कर देगा। ये सोचिए, ये लोकतंत्र बना रहे हैं। ये इनसे पूछ करके कांग्रेस अपना नेता चुनेगी। तो बेल मिला तब तो बहुत कूदे कि न्याय की जीत हुई, तो वही मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं मिल रहा है बेल? मुझे बता लो। पूरी भक्ति में लीन है, पूरी भक्ति में लीन है। कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के मिटाने के लिए जो नेता आया वो भ्रष्टाचार कर रहा है और फिर आप उसकी चमचागिरी कर रहे हो। इनको क्या दिखेगा? मोदी जी मेरे प्रभु, हे प्रभु, 5 किलो राशन मिल गया, हे राम। मोदी जी पूरा राज्य लेकर चल दिए, पूरा देश। हम 200 रुपए पेट्रोल खरीद लेंगे, लेकिन हमारा भारत राष्ट्र मजबूत होना चाहिए। वहां पे भ्रष्टाचारियों और देश के जो तोड़ने वाले हैं उनको खत्म करना है। ये खालिस्तानी पन्नू से जो आपने जो उससे पैसा लिया उसको पंजाब में लगाया, उसका हिसाब देंगे? आप लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे पंजाब का हाल देख लो, चाहे दिल्ली में खालिस्तानियों से भैया गाय और भैंस का फर्क पता है? गाय और भैंस का, काऊ और बफेलो का फर्क पता है? बफेलो मांस और काऊ के मांस में फर्क पता है? इन लोगों ने खालिस्तानियों से पैसा लेकर, अमेरिका से पैसा लेकर फंडिंग करी है। पूरी ट्रेल आई है किस तरीके से आंगड़ियों के माध्यम से इन्होंने हवाला का पैसा इधर से उधर किया, चाहे गोवा में, चाहे गोवा के चुनाव में, चाहे कहीं इसमें। मोस्टली गोवा में वो इनके अपने प्रत्याशी ने बोला कि मुझको पैसा मिला है, उसके बाद ये कर रहे हैं। खालिस्तानियों से ये पैसा लेके कर रहे हैं। कहाँ पे यहाँ पे तो ये कहाँ जाके शर्त आएंगे? और केजरीवाल जी ये, क्योंकि इनको बेल, इनको पता है कि एविडेंस, एक एविडेंस इनके अगेंस्ट है। आज अगर चुनाव के टाइम पर 9 सम्मान इन्होंने जिसका सम्मान नहीं किया, सिर्फ ये चुनावों तक इसको खींचते रहे कि किस प्रकार से चुनाव में सिंपैथी वोट में कन्वर्ट कर पाए। लेकिन दिल्ली जान चुकी है कि किस प्रकार से नौकरियों में, दवाइयों में, शिक्षा में दिल्ली के विकास को, दिल्ली को पॉल्यूशन के अंदर डाल दिया और अपना इन्होंने शीश महल बनाया। अपने बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं। केजरीवाल जी के बच्चे दिल्ली के स्कूलों में पढ़े हैं। केजरीवाल जी के अपने बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? जरा जवाब देंगे। खुद इलाज कराने जा रहे हैं बाहर, हिंदुस्तान से बाहर। खुद कराए ना मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज, तो जवाब दें। मोहल्ला क्लिनिक बंद है इनके। इन लोगों ने केवल, अरे अन्ना जी के कंधे पे पांव रखकर किस प्रकार से शोषण किया है अन्ना जी का भी इन्होंने। एक प्रकार से एक देशभक्त का इस्तेमाल करके देश को किस प्रकार से तोड़ने का प्रयास। भारत के अगेंस्ट जितने लोग हैं, चाहे वो आपका ये जो मीडिया का एक ग्रुप है, न्यूज क्लिक, खालिस्तानी, जॉर्ज सोरस, ये चाइना लोगों के, चाइना की, अरे अभी मैं आपको बताती हूँ, इनके समर्थी ममता बनर्जी भी संदेश खाली की घटना हटी है। संदेश उसके जो शाहजहां शेख के घर से जो आर्म्स मिले हैं वो चाइना के उसके ऊपर नंबर से उसके अंदर गुदे हुए हैं। मतलब चाइना से ये आर्म्स ले रहे हैं, मेड इन चाइना। ये लोग केवल और केवल भारत को तोड़ने के प्रयास से आज वहां बैठे हुए। अरविंद जी, ठीक है। लेकिन जैद खान क्यों इनकी बाकी राज्यों में जमानतें जब्त हो गई? बताएंगे, लिख के दे रहे थे गुजरात में सीटें लेकर आए। सवाल बहुत सारे हैं इस समय, लेकिन हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो महिला आयोग का मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे। महिला आयोग में जो 223 अवैध नियुक्तियों का आरोप लग रहा है, ये नियुक्तियां एलजी की नजर में रखकर भी तो करवाई जा सकती थी। इस तरह से क्यों करवाई गई कि एलजी को इनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं, और जब पता लगता है तो हटाना पड़ता है क्योंकि वो लॉफुल तरीके से वाकई नहीं होता। 9 साल से एलजी साहब कहाँ थे? नींद में सो रहे थे क्या एलजी साहब? जानकारी नहीं थी उनके किस विभाग में क्या काम चल रहा है? जब ऊपर से फाइल आती है, भाई आज देख लो, आज इनकी चेकिंग करनी है, इनको पास करना है, इनको फेल करना, एलजी साहब तो ही करते हैं ना।
इनको जो ऊपर से आदेश आता तो है ये काम भी एलजी का है। जो काम कर रहे हैं इसकी जानकारी एलजी को दी जाए। महिला आयोग की जिम्मेदारी नहीं थी कि एलजी को दी जाए। कोई काम नहीं किया राष्ट्रीय महिला आयोग। रेखा जी ने क्या काम किया उनका भी रिपोर्ट। मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है DCW जैद खान मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या DCW ठीक है, अब सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। क्या ये दिल्ली महिला आयोग की जिम्मेदारी नहीं थी? अगर वो नियुक्तियां कर रहे हैं तो एलजी को भी इसकी जानकारी दी जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एलजी साहब 9 साल से कहाँ थे? 2017 से फाइल है ना, वहाँ पे क्या कर रहे थे अभी तक? आका का फरमान। दिल्ली महिला आयोग की जिम्मेदारी नहीं थी? दिल्ली महिला आयोग की जिम्मेदारी थी दिल्ली की महिलाओं के लिए काम करना। वो लगातार दिल्ली की महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। मतलब उनके लिए कोई कानूनी तरीका मायने नहीं रखता, जो भी लॉ है वो मायने नहीं रखते, जो तरीके होते हैं, हायरार्की होती है, कुछ मायने नहीं रखता। वो कुछ फॉलो नहीं करेंगे, अपने मन में मुताबिक सब कुछ करते हैं। उसका जवाब तो कोर्ट में देंगे। कोर्ट में जाएगा केस आपने पहले। अब तो कोर्ट में जाएगा ही। अब तो जाएगा ही। बिल्कुल कोर्ट में जाएगा वहाँ। लेकिन जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली वुमेन कमीशन ने अगर किसी 233 लोगों को रखा है वहाँ पे, तो किसी को भी वैसे नहीं रखा कि बिना जरूरत के वहाँ रखा और उनका कोई काम नहीं हुआ है, उनका यूज नहीं हुआ, सिर्फ उनको पर्सनल फायदे के लिए पहुंचाया गया। 40 लाख फोन अटेंड करना, 1,72,000 केस सॉल्व करना, 1.5 लाख से ज्यादा रेप विक्टिम के लिए लीगल मदद करना और 2 लाख महिला वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, एक कानूनी तरीका फॉलो किया जाता है, बताया जाता है, हायरार्की फॉलो की जाती है। ठीक है, ठीक है सर्वेश जी, ये बात कितनी ठीक है कि भर्तियां करवाई जाती है, पूरी 223 भर्तियां करवा दी जाती है और एलजी को बताया तक नहीं जाता है, उस पर डिफेंड किया जाता है कि जो हुआ वो तो बिल्कुल सही हुआ, ये महिलाओं की जरूरत थी, ये उसकी जरूरत थी, उसको जरूरत थी, हमें कैसे पता जरूरत थी? जो ये कहते हैं ना कि ऑटोक्रेटिक, मतलब हिटलरपंथी, वो यहाँ पे दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, एडिशनल डायरेक्टर ने कहा कि न तो ये फाइनेंस कमीशन को दिखा रहे हैं, न तो उसका जो रूल्स रेगुलेशन है फंड के लिए वो फॉलो कर रहे हैं, और ये उन सबों को धत्ता बता के नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया नहीं करो, तो ये लोग कर रहे थे। तो यही सबसे बड़ी बात है ना कि जो आदमी खुद एक सिविल सर्वेंट रह चुका है, कानून के अंदर दायरे में रह के काम करना होता है, और उसकी क्या महत्व होती है कि अगर हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ना, अगर नहीं फाइल करते तो हमारे पास आ जाता है कि नहीं नोटिस। कुछ नियम और कायदे होते हैं जैद खान, और इस पे हर व्यक्ति चलता है, देश का आम नागरिक भी उन नियम और कायदों के अनुसार इस देश में रहता है। तो आप तो अधिकारी हैं, आप पद पर अगर नियुक्ति कर रहे हैं तो आपको नियम और कायदों को फॉलो करना ही होगा एनी हाउ, वरना तुगलकी फरमान ये नहीं कि एलजी ने हटाए हैं लोग, तुगलकी फरमान ये होगा कि आपने अपनी मन मर्जी के मुताबिक लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी और एलजी को इसकी जानकारी भी नहीं है। ठीक है।